सरकार ने तो स्थिति स्पष्ट कर दी है कि क्या सिचुएशन है। 60 से 74 दिन का स्टॉक है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी बात है कि आप समझिए उसमें पैनिक सिचुएशन है। लॉकडाउन को लेकर बात कही जा रही, हालांकि सरकार ने कहा कि ये अफवाहें हैं। क्या कहेंगे आप? हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से जो आज की वर्तमान स्थिति है उसमें अपने प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा और राज्यसभा में अपना वक्तव्य दिया है। स्थिति चिंताजनक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध हुआ है उसके कारण, लेकिन भारत सरकार अपने पूर्ण रूप से अपनी पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ सारी स्थिति को देख भी रही है, उसे समझ भी रही है और उसको विपक्ष के लोगों के साथ बैठ के उसको चर्चा भी की है। पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ भी चर्चा की है और ये बात स्पष्ट की है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। 75 दिन का हमारे पास लगभग रिजर्व भी है और हमारी खुद की प्रोडक्शन जो है वो भी 50% जो हमारी खपत है उसकी है। और जो अफवाहें या सोशल मीडिया के द्वारा लोगों के द्वारा पैनिक बनाने की कोशिश की जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम मिनिस्टर इत्यादि सारी टीम ने उसको भर्त्सना की है, उसको निंदा की है और उसको लोगों को ध्यान। लेकिन विपक्ष जो तमाम सवाल उठा रहा है, आपके इन तमाम आप लोगों ने जवाब दिया कि क्या तैयारियां, इन तैयारियों पर सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है, इसका जवाब आप क्या देंगे? देखिए ऐसा है, ये हमारे हाथ में तो था नहीं। युद्ध एक कंट्री ने दूसरे कंट्री पे युद्ध किया है, आक्रमण किया है, तो उसके परिणाम में कुछ तो समय लगता ही है समझने में। अब जो स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज है जिसके रास्ते से सामान आता है उस पर अचानक से पहले ईरान ने प्रतिबंध लगाया, फिर अपने मित्र देशों के लिए रास्ते खोले हैं। हम भी उसके मित्र देशों में ही आते हैं और हमारी सरकार ने अभी, आपको शायद जानकारी होनी हो, भी 120 ट्रक राशन भेजा है। तो उसके कारण भी ईरान काफ़ी सॉफ्ट हुआ है, उसने भारत को ये अलाउ किया है कि आपके हम नहीं रोकेंगे कोई भी जो हमारे जहाज आ रहे हैं। तो थोड़ा समय लगता है लेकिन चीज़ें उतनी खराब नहीं है। ठीक है हाजी जी, जब पूरी तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही है उसके बावजूद क्यों दिक्कत है विपक्ष को? हाँ देखिए, सरकार की तरफ से जो बातें आ रही हैं, उन्होंने कोरोना काल के वाले जैसे एक वैश्विक बात उन्होंने करी। और देखिए जब कोरोना काल हुआ था तो सबने वैक्सीन लगाई थी। देखिए मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी लगवाई थी। और देखिए हाजी नाजिम खान ने भी, देखिए ये मैं अपना दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए हाजी नाजिम खान ने भी कोरोना काल के अंदर वैक्सीन लगवाई और इसलिए लगवाई क्योंकि मेरे मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगवाई। और जब देश की वैक्सीन अगर मुल्क के वजीर आजम लगा सकते तो हाजी नाजिम खान की भी नैतिक जिम्मेदारी है मुल्क के वजीर आजम के साथ खड़े हुए। और रही बात यह कि अभी इन्होंने कहा कि हमारे पास 75 दिन का स्टॉक है, इन्होंने ऐसा कहा। तो अगर ये लंबा युद्ध चल जाता है तो फिर उस स्टॉक को कैसे आप करेंगे? या तो फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं, जो गाड़ी है, आपको याद हो जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो वो ऑड एंड इवन वाला फार्मूला करती थी। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके का फार्मूला अगर अभी से लगा दिया जाए गाड़ियों के ऊपर, तो देखिए जो पेट्रोल की ये 75 की करें, हो सकता है डबल हम लोगों को बचत हो जाए। कि अभी अगर किसी के पेट्रोल लेने के लिए गया, अगर किसी का हल्के से गाड़ी टच भी हो जाती है तो उसको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, ना कि लड़ाई झगड़ा करने की। ठीक है, जवाब दीजिए सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। रंजना जी, कई देशों में जंग चल रही है, कई देशों में जंग चल रही है, यानी कि शांति भंग चल रही है। हम खुशनसीब हैं हिंदुस्तानी, हम खुशनसीब हैं भारतीय कि हमारे भारत में आज जुमे की नमाज और नवरात्रे संग चल रहे हैं। सभी देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। रंजना जी, विपक्ष क्या है कि वो एक दिशाविहीन है, वो तड़फता हुआ पक्षी है, समझ नहीं आ रहा। आज दुनिया ट्रंप ने ऐसे मुहाने पर खड़ा कर दी है कि चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे एलएनजी, सारी सामग्रियां, सारे खाद्यान्न पदार्थ, और जो दुनिया की रीढ़ की हड्डी है, जो दुनिया की एक अर्थव्यवस्था है पेट्रोल, उस पर आघात कर दिया उसने। तो कहीं ना कहीं उस सरफिरे बादशाह ने, उस आदमखोर ने पूरी दुनिया को उस मुहाने पर खड़ा कर दिया है कि जहाँ पर दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और उससे हिंदुस्तान अछूता नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासन दिया है और जो कहा है वो करके दिखाएंगे। लेकिन विपक्ष से छाती पीट रहा है कि पेट्रोल पंप के फोटो आ रहे हैं, सीएनजी के फोटो आ रहे हैं, वहाँ पे लाइन लग रही है, वहाँ झगड़े हो रहे हैं।
इतने बड़ी देश की आबादी में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये धैर्य का समय है, ये देश के साथ खड़े होने का समय है, ये दुनिया के को दिखाने का समय है कि हिंदुस्तान अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। हमारा इतना बड़ा दिल है कि हमने उस ईरान को खाद्यान्न सामान भेजा, नहीं भेजा, क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम ना ईरान के खिलाफ है, ना अमेरिका के खिलाफ है, ना इजराइल के खिलाफ है, हम युद्ध के खिलाफ है और हमारा देश शांति चाहता है। लेकिन विपक्ष हो या फिर कुछ कथाकथित लोग जो टीवी आकर छाती पीटते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि आज देश में महामारी की कगार पे है, वैश्विक महामारी है, इसको साथ मिलाना चाहिए। कोई ऑडियो नहीं कहता है, कोई लाइन कहता है, कोई कंडे चलाता है, कोई उपले चलाता है, कोई लकड़ी चलाता है। शर्म है ऐसे राजनेताओं पर जो देश को बदनाम कर रहे हैं, जो देश की आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो देश को भाईचारा तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जो ऐसा व्यक्ति है, उनके भी हड्डी तोड़ने वाला है। ठीक है, देश में जब कोई ऐसा सिचुएशन होता है सर, तो जो विपक्ष उसकी एकजुटता की जरूरत होती है। जब भी कोई क्राइसिस होता है तो एकजुटता की जरूरत होती है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, तो फिर क्या किया जाए? देखिए, आज बड़ा पावन दिन है, रामनवमी का दिन है, तो जय माता दी और जय श्री राम के साथ हम लोग आज की बात का शुरुआत करते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, आपदा में अवसर। आपदा में अवसर का जो एग्जाम्पल है ना, इस वक्त बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल इस पूरे मुहिम को जो है आपदा में अवसर की तरह देख रहे हैं कि कैसे इस वक्त क्राइसिस का समय है, मैं कैसे इसमें माइलेज ले सकता हूँ। पर हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। आपको कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स बताता हूँ मैं। जब नरेंद्र मोदी या बीजेपी गवर्नमेंट या हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है, उन्होंने साइलेंस अख्तियार किया कि हम इस पर अभी कुछ नहीं बोलेंगे, अपनी तरफ से कोई वक्तव्य नहीं दिया। लगातार गलियारों में उन्होंने छाती पीटा कि हम खामोश क्यों हैं, हम खामोश क्यों हैं। उल्टा पड़ा। उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता शशि थरूर और मनीष तिवारी ने कहा कि ये पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी है, इंडिया को यही अख्तियार करना चाहिए था। दूसरी बात, जब हमारे को 2 जहाज़ों को निकालने की अनुमति मिली, शाम तक सारे बड़े नेता बैठ के टीवी चैनलों पे कहने लग गए कि नहीं ये तो इंडिया आ ही नहीं रहा, ये अमेरिका के लिए निकलवाया है इन्होंने, अमेरिका का था इसलिए इन्होंने अपना झंडा लगा के निकलवाया है, ये यहाँ आएगा नहीं, अमेरिका जाएगा। आपको अच्छे से याद होगा, शाम तक अगले दिन वो दोनों जहाज जब इंडिया में डॉक होते हैं, खुद को मुँह की खानी पड़ती है। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, पाकिस्तान को दलाल मुल्क कहा। पाकिस्तान को अगर दलाल मुल्क कहा तो तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बात होती है, पाकिस्तान के खिलाफ धुरंधर मूवी बनाई जाती है, पूरी मूवी पाकिस्तान के खिलाफ है, तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आप हिंदुस्तान के साथ हो या हिंदुस्तान के खिलाफ हो। आप गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट हिंदुस्तान की जनता ने चुना है ना, वो अपने आप तो जाके नहीं बैठ गए वहाँ पे हाईजैक करके कि हम आप देश चलाएंगे अपना। जब जनता ने उनको चुन के भेजा है तो जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए आप आपदा के वक्त एटलीस्ट, बाकी टाइम आपके पास खूब मौके हैं सरकार को घेरने का, पर आपदा के टाइम पे आप क्यों अपने देश के साथ नहीं खड़े होते? आप क्यों, ये जो आप कह रहे हो ना पेट्रोल पंप पे लाइन लग रही है या गैस की किल्लत हो रही है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल विपक्ष का है, जो उन्होंने नैरेटिव फैलाने की कोशिश करी। एग्जैक्टली, नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट